नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 और कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट 28 जुलाई 2021 की है और आज आप लोगों को अपने विद्यालय से प्राप्त होगी। यह वर्कशीट 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए एक ही है। ये कॉमन वर्कशीट है जिसमें 7वीं एवं 8वीं क्लास के विद्यार्थियों को समान रूप से पढ़ना है। और इस वर्कशीट में हमें संसद के सदनों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें संसद के बारे में इस वर्कशीट में क्या बताया गया है और उसके बाद इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में संसद के सदनों के बारे में अपना अध्ययन। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। संसद के 2 सदन हैं। पहला है लोकसभा जो निम्न सदन है और दूसरा है राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। लोकसभा में कुल सदस्य 545 होते हैं जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 तक होती है। लोकसभा में 543 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जिनके पिता तो अंग्रेज हैं लेकिन माँ भारतीय है, क्योंकि भारत में जब अंग्रेजी शासन की समाप्ति हुई थी तो कुछ अंग्रेज भारत में ही बस गए थे और उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ऐसे अंग्रेज लोगों ने जब भारतीय महिलाओं के साथ विवाह किया तो इनके जो बच्चे हुए उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। इंग्लिश में इनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और निर्वाचित का मतलब होता है कि जनता उनको खुद चुनती है। मनोनीत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति उनको बिना चुनाव लड़े ही अपनी मर्जी से लोकसभा में नियुक्त कर देते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडलों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अब हमारे सामने सवाल दिए गए हैं। इन सवालों का जवाब हमें देना है। पहला यह है कि अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखें। तो दोस्तों, हम लोग क्योंकि पूर्वी दिल्ली में रहते हैं तो हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो पूर्वी दिल्ली है और गौतम गंभीर जो हैं वो हमारे लोकसभा सांसद हैं। दूसरा सवाल है कि पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम भी लिखिए। तो दोस्तों, हम देखेंगे अभी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने सदस्य दिल्ली से भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में हमारी दिल्ली को 7 सीटें प्राप्त हैं और इन 7 सीटों पर जो सांसद चुने गए हैं उनके नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, गौतम गंभीर, प्रवेश साहिब वर्मा, मनोज तिवारी और हंसराज हंस। ये 7 सांसद जो लोकसभा में दिल्ली के और का प्रतिनिधित्व करते हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में ये लोकसभा में शामिल हैं। जबकि राज्यसभा में दिल्ली को 3 सीटें प्राप्त हैं और इन 3 सीटों पर जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता और संजय सिंह हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली को लोकसभा में 7 और राज्यसभा में। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा में और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो हमने देखा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। चौथा और आखिरी सवाल है कि पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जिन प्रतिनिधियों का चुनाव हम खुद करते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करके, वो लोग जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने अध्ययन किया संसद के सदनों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।